मिर्चीपुर गांव में सालों से हर साल मुर्गियों को एक दूसरे के साथ लड़वाकर मजे लेने की और शर्त लगाने की परंपरा चलती आ रही है। पुलिस वाले और सरकार उन्हें ऐसा करने से मना करने के बावजूद भी चोरी चुपके से करते ही रहते थे। क्यों रे कुमार, क्या कह रही है तेरे मुर्गी? लड़ना चाहती है या दम दबाकर भागना चाहता है? हा 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 हा। अगर इस बार प्रतियोगिता होती तो तब पता चलता किसकी मुर्गा दम दबाकर भागता और किसका मुर्गा कड़ा रहता। क्यों रे, तेरी और तेरी मुर्गी की अभी से फट रही है। तब कुमार उसके बकवास मजाक का साधारण सा जवाब देता है। कुमार कहता है कि अब तक सरकार ने और पुलिस वालों ने बहुत सारी चेतावनियां दी है। वो अब और रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो इस साल कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा है। तब किरण उसे और गुस्सा दिलाने वाले बातें करता है। उसकी बातों से एक मूर्ख की तरह गुस्से में आकर कुमार पुलिस वालों से बचकर एक सीक्रेट जगह पर प्रतियोगिता करने के बारे में कहता है। मैंने किसी और वजह से मेरे घर के पास एक अंडरग्राउंड हॉल बनाया था, लेकिन अब हम उसे मुर्गियों के फाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कहते हुए मिर्चीपुर वाले अंडरग्राउंड हॉल में मुर्गियों की फाइट हो रही थी। मुर्गियों की प्रतियोगिता होने के बाद लोग हर जगह पर उसी की बात पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें सुनने वाले पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन नजर में क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्हें उन्हीं की बेस में पकड़ने के लिए राहुल नाम का एक पुलिस वाला एक आम गांव वाले की तरह बेस बदलकर अपने हाथ में एक अच्छा सा मुर्गी पकड़कर किरण के पास आता है। क्यों भाई, लड़वाना चाहोगे अपने मुर्गी को मेरे मुर्गी से? कौन हो तुम? इससे पहले तुम्हें गांव में कहीं नहीं देखा। मैं इस गांव में नया आया हूँ, इसीलिए नहीं देख पाया मुझे। अब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे हर रोज देखोगे और हर रोज मेरे मुर्गी से हार कर जाओगे। उसकी बात सुनकर किरण को गुस्सा आता है और वो ज्यादा सवाल किए बिना राहुल को चुनौती देता है और उसे कल सुबह ठीक इसी वक्त पर इसी जगह पर आने को कहता है। ठीक है कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ठीक उसी जगह पर चलो चलो जल्दी करो, मेरा मुर्गा तुम्हारे मुर्गी को मारने के लिए बेताब हो रहा है। बहुत घमंडी हो, तुम्हारा ये घमंड तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा मिस्टर। ऐसे कहते हुए किरण राहुल को उस अंडरग्राउंड मुर्गियों की प्रतियोगिता में लेकर जाता है। वहाँ का नजारा देखकर राहुल हैरान हो जाता है। हर तरफ लोग शर्तें लगा लगाकर मुर्गियों को आपस में लड़वा रहे थे। वो सब देखकर किरण चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर किरण ऐसा कहता है। क्यों, इतने में ही हवा निकल गई तुम्हारी? हा, हा, हा। जा जा, ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहेगी। मैं सिर्फ गांव वालों को बताऊंगा। हा, 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 हा। राहुल बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी पूरी पुलिस वालों को लेकर आता है
और सबको पकड़कर जेल में लेकर जाते हैं। अब बताओ मिस्टर किरण, किसका मुर्गा जीता और किसका मुर्गा हार गया? ऐसे कहते हुए पुलिस वाले उस जगह को जब्त कर लेते हैं और सबको एक लंबी सजा सुनाते हैं। सारे मुर्गियों की फाइट करने वाले लोग एक जेल में बैठकर, मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने पहले मुझे उकसाया, उसके बाद उस पुलिस वाले ने तुम्हें उकसाया। पीटो साथियों इस गधे को। ऐसे कहते हुए सब मिलकर किरण को खूब पीटते हैं। अर्जुन को अपने पिता के साथ खेत में जाकर काम करने का बहुत शौक था, इसलिए उसके पिता ने अपने सारे पैसे खर्च करके बड़ी दूर से उसके लिए एक मिनी ट्रैक्टर मंगवाया था। वो देखकर अर्जुन काफी खुश था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साइज का ट्रैक्टर भी हो सकता है। मैंने तुम्हें ये ट्रैक्टर किसी मकसद से दिलाया है बेटा। मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, शायद मैं आगे और काम नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हें मेरे ठीक होने तक सारा काम संभालना होगा। अब चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे कहते हुए अर्जुन अपने पिता को भरोसा दिलाकर अच्छे से अपना काम करने लगता है। उसी गांव में बलवंत नाम का एक व्यक्ति रहता है। बलवंत के पास एक गाय है जो हमेशा गुस्से में रहती है और सामने आने वाले को सींग मारती रहती है। ये बात जानते हुए भी बलवंत अपनी गाय को खिला छोड़ देता है। बलवंत, मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि अपनी गाय को बंद कर रखो, फिर भी तुम उसे खुला छोड़ देते हो। आज उसने मेरा कितना नुकसान किया है पता है? भले ही वो मेरी गाय है, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है और उसे बांधने की कोशिश करने पर मुझे ही लात मार देती है। ऐसे सब उस गाय से परेशान होकर खेतों की तरफ भगा देते हैं। वो देखकर एक दिन खेत में काम करने के लिए जा रहा अर्जुन अपना मिनी ट्रैक्टर साइड में रोककर उस गाय के पास जाते हैं। घबराओ मत गाय, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और तुम भी मुझे कुछ मत करना। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हरी घास खिलाता हूँ और मेरे खेत में साफ पानी भी है। ऐसे कहते हुए अर्जुन उस गाय को अपने साथ खेत में लेकर जाता है और वो गाय अर्जुन के साथ बिना कुछ कहे चली भी जाती है। वहाँ पर घास खाकर पानी पीकर आराम से बैठ जाती है। उसे देखते हुए अर्जुन, ये गाय कितनी अच्छी और शांत है। पता नहीं इसका मालिक और बाकी गांव वाले इससे क्यों परेशान होते हैं और क्यों परेशान करते हैं। ऐसे कहते हुए अर्जुन हर रोज खेत में अपना काम करते हुए उस गाय को घास देता है और पानी भी देता है। ऐसे वो गाय अर्जुन की अच्छी दोस्त बन जाती है। जब ये बात बलवंत को पता चलती है तो तब वो ये सोचता है, मेरे ही गाय को हटिया नहीं चला है छोटे ट्रैक्टर वाले। मैं तुझे उसी ट्रैक्टर समेत गायब कर दूंगा। ऐसे कहते हुए बलवंत कुछ दिनों तक अपने खेत में खूब पानी भर भर कर खेत को एक कीचड़ के दलदल की तरह बना देता है और अर्जुन से जाकर ऐसा कहता है, सुना है तुम्हारे पास तुम्हारे जितना ही एक ट्रैक्टर है। क्या तुम मेरे खेत में ट्रैक्टर चलोगे? मैं तुम्हें पैसे एडवांस ही दे दूंगा।
एडवांस में पैसे मिल रहे हैं सोचकर अर्जुन उसकी बात मानकर पैसे ले लेता है और काम करने के लिए ट्रैक्टर स्टार्ट करके बलवंत के खेत में चला जाता है। अर्जुन अपनी मिनी ट्रैक्टर के साथ बलवंत के खेत में जाते ही ट्रैक्टर खेत में फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। वो सब किनारे पर खड़ी होकर देख रही गाय भागकर जाकर अर्जुन के पिता को लेकर आती है। बेटा, तुम ट्रैक्टर को ऑफ कर दो। मैं एक रस्सी लाकर आता हूँ। उसकी मदद से हम तुम्हें बाहर निकल लेंगे। ऐसे कहते हुए अर्जुन के पिता एक रस्सी लेकर आकर अर्जुन की तरफ फेंकते हैं। अर्जुन उस रस्सी को ट्रैक्टर से बांध देता है और गाय दूसरी तरफ से रस्सी को खींचकर मिनी ट्रैक्टर और अर्जुन को बाहर निकाल लेती है। तभी वहाँ पर बलवंत आता है। हम जानते हैं कि ये सब आपने जानबूझकर ही किया है। इससे पहले कि आप ही के गाय आपको उठाकर कीचड़ में फेंक दे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो मेरी गाय है, उसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सारा गांव जानता है कि तुम इस गाय से कैसे बर्ताव करते हो, इसीलिए वो तुम्हें और उसके सामने नखरे करने वाले हर एक को उठाकर फेंकती है। जब इस गाय को अपनी मर्जी से आना होगा, वो आ जाएगी। ऐसे कहते हुए अर्जुन और उसके पिता मिनी ट्रैक्टर और गाय को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।